हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें इंग्लिश का कोई काम ही नहीं। बिना इंग्लिश के आप बैंकर बन सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बिना इंग्लिश के बैंकर बन सकते हैं। जिनमें इंग्लिश से डर लगती है या जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं बात कर रही हूँ ग्रामीण बैंक भर्ती, जिसे हम RRB PO या क्लर्क भी कहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दूंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। क्लर्क में आई हैं 7,972 वैकेंसीज़ और PO में आई हैं 3,907 वैकेंसीज़। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने गाँव में बैंकर बनने का सुनहरा मौका कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। एज लिमिट देखी जाए तो क्लर्क की एज लिमिट है 18 to 28 ईयर्स और PO की 18 to 30 ईयर्स। यानी आप अगर 18 से 28 साल के बीच में है तो क्लर्क की जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी है, और अगर 18 से 30 साल के बीच में है तो आप PO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस है जनरल, OBC या EWS तीनों की है फॉर्म फीस 850 रुपये, और SC ST के कैंडिडेट्स PWBD के कैंडिडेट्स के लिए है 175 रुपये। इसमें एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर दिसंबर में, मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर या जनवरी तक, और इंटरव्यू सिर्फ PO में होता है, क्लर्क में नहीं होता है। तो इंटरव्यू आपका PO का होगा जनवरी से फरवरी के बीच, कभी भी हो सकता है। क्वालिफ़िकेशन अगर देखी जाए तो PO और क्लर्क दोनों का ही क्वालिफ़िकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो प्री एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये कि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। प्री एग्ज़ाम में सिर्फ रीजनिंग आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और 25 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है, तो उसके हिसाब से आपको अपना टाइमिंग के अनुसार आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो मैथ्स के लिए अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के ही होते हैं, और 20 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में रीजनिंग आती है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। कंप्यूटर रहता है इसमें 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और 15 मिनट्स दिए जाते हैं। GS में देखा जाए तो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के ही हैं और 15 मिनट्स। इसमें ऑप्शनल रहता है, या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं मेंस में। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी चूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आप कर सकते हैं तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसके क्वेश्चन आएंगे आपको स्क्रीन पर। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के ही आएंगे और 30 मिनट्स टाइमिंग रहेगी। मैथ्स अगर देखी जाए तो मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मिनट्स के, और 30 मिनट्स टाइमिंग रहेगी। टोटल अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स के आते हैं मेंस में, और 120 मार्क्स 120 मिनट्स दिए जाते हैं। और ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd की जो जॉब है जिसकी वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए 3 साल का या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जो कि उसमें जो जॉब कर रहे हैं आपके बैंक में सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।